Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Very good. Dear friends, today we will be reading about Sumandar Gupta's Prashasti. Sumandar Gupta's Prashasti is our today's topic. Now, before going through the chapter, through the lesson, let's know what is a Prashasti or what does it tell us. Dear students, Sumandar Gupta was a famous ruler of the Gupta dynasty. We know about Sumandar Gupta from a poem in Sanskrit written by his court poet Harisena nearly 1700 years ago, 1700 years ago. This long poem was written on the Ashokan pillar at Allahabad. This is a typical type of inscription called a Prashasti. प्यारे बच्चों, सुमंदर गुप्ता जो थे ये एक फेमस रूलर गुजरे हैं गुप्ता खानदान के. इनके बारे में हमें एक पोइम से पता चलता है जो पोइम संस्कृत में लिखी गई है. The poem is written in Sanskrit and it was written by the court poet of Sumandar Gupta. The name of the poet is said to be Harisena. His name was Harisena. And this poem has been written about 1700 years ago. This long poem was written on the Ashokan pillar at Allahabad. इलाहाबाद के मुकाम पर एक पिलर है, अशोका का पिलर. उस पिलर पर ये पोइम इंस्क्राइब की गई है, उस पे ये पोइम लिखी हुई है. तो ये हरिसेना ने लिखी है जो कि सुमंदर गुप्ता का एक शायर था, शाही दरबार का शायर था. ठीक, सुमंदर गुप्ता के शाही कोर्ट के जो पोइट थे हरिसेना, उन्होंने ये लिखी है. तो ये जो पोइम है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड प्रशास्ति. ये पोइम जो है ये इंस्क्राइब की गई है उस पिलर पर. तो ये स्पेशल किस्म की इंस्क्रिप्शन है. इस किस्म की इंस्क्रिप्शन को प्रशास्ति कहते हैं. प्रशास्ति एक्चुअली इन हिंदी देयर इज अ वर्ड प्रशासना. प्रशासना का मतलब है किसी की तारीफ करना, टू प्रेज समवन. तो इसी तरह जो ये प्रशासना है इसी से मिलता जुलता वर्ड है जो संस्कृत वर्ड है प्रशास्ति. इन संस्कृत प्रशास्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में कुछ कहना, उसको प्रशास्ति कहते हैं. तो ये प्रशास्ति जो है ये संस्कृत वर्ड है, यानी इसमें किसी की तारीफ ये की गई होती है तो उसको प्रशास्ति कहते हैं. यदि वो पोइम या वो इंस्क्रिप्शन जिसमें किसी की तारीफ की गई हो, किसी की प्रेज की गई हो, उसको प्रशास्ति कहते हैं. So these types of poems or these prashastis became very important from the time of Guptas. Okay, now Sumandar Gupta's Prashasti, what is it? Let us see what Sumandar Gupta's Prashasti tells us. इसमें क्या लिखा हुआ है? The poet praised the king in big flowery words. Now poet has praised in this poem. He has praised the king, praised Sumandar Gupta and used very beautiful words for him. Now he says that Sumandar Gupta was a brave warrior whose beautiful body had marks of hundreds of war axes, arrows, swords and many other weapons. शायर उसमें लिखते हैं वो अपनी बादशाह को एक बहुत बड़ा बहादुर जंगजू मानते हैं और वो कहते हैं कि उनकी बॉडी बहुत खूबसूरत थी जिस पे जंगों में वार एक्सिस के, तीरों के और तलवारों के निशान लगे हुए थे. यानी उसकी बहादुरी की तारीफ की है कि उसने बहुत से जंग लड़े हैं और बहुत से जंग जीते हैं, वो बहुत बहादुर थे. तो ये उसने इस तरह से अपने उस राजा की तारीफ की है.
प्रशासना की है। He called him a king who won many wars, who was learned and the best of poets. ये चीज़ें उसने लिखी हैं कि वो एक बहुत बहादुर थे, उन्होंने बहुत सी जंगें जीती हैं और वो एक लर्नड पर्सन थे और एक बेहतरीन शायर भी थे। He has also described him as equal to the gods. वो उसको देवता भी मानते हैं, देवताओं के बराबर। The Prashasti was composed in very long sentences. These writings gave information about many other things happening at that time. ये जो प्रशास्ति में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, इसमें सिर्फ बादशाह की तारीफ़ें ही नहीं लिखी गई है, बल्कि ये हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। मसलन फैमिली ट्रीज़, ये फैमिली के बारे में, बादशाह राजा की फैमिली के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन देती है। मोस्ट प्रशास्तीज आल्सो गिव द लॉन्ग फैमिली ट्री विद मैनी जनरेशंस ऑफ द रूलर। ये रूलर जो है, बादशाह जो है, किंग जो है, उसके जो फादर और फोर फादर वगैरह हैं, उसके जो जनरेशंस हैं, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। The one about Sumandragupta also talks about his great grandfather, father, and mother. The Sumandragupta's Prashasti also tells us about all these things. It tells us about his great grandfather, about his grandfather, about his father, and about his mother. His father Chandragupta was the first ruler of the Guptas to choose the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Sumandragupta also used. Now this Prashasti tells us about the Chandragupta, who was the first ruler of the Guptas, and he has used the titles of Maharaja Adhiraja, a title that Sumandragupta has used, Maharaja and Adhiraja. Sumandragupta ने भी ये यूज़ किया है और उसके जो फादर हैं चंद्रगुप्ता मौर्य, उसने भी ये टाइटल यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्ता मौर्य ने महाराज और अधिराज का टाइटल यूज़ किया है, उसके बाद उसके बेटे सुमंद्रगुप्त ने भी ये टाइटल यूज़ किया है, महाराज अधिराज। His great grandfather and grandfather are mentioned simply as Maharajas. इसके बजाय जो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और उसके ग्रैंडफादर, उनके लिए सिर्फ महाराजा का लक़ब, महाराजा का टाइटल ही लिखा गया है। It seems as if the family slowly became more powerful. It seems as if the family slowly became more powerful. See, which sounds more important, Raja, Maharaja, or Maharaj Adhiraj? Now Raja and Maharaja. Maharaja seems more powerful than Raja. Then Maharaja Adhiraja, it seems to be most powerful of the three. You must be seeing these titles in plays or films too. So you can guess which word tries to make us understand that which one was more powerful among them. From coins and writings we also know about Sumandragupta's son. कुछ coins जो हमें मिली हैं या कुछ writings जो पाई गई हैं, उनसे भी पता चलता है सुमंद्रगुप्ता के बेटे के बारे में, called Chandragupta II, whose name was Chandragupta II. It is believed that he supported many learned people like Kalidasa the poet and Aryabhatta the astronomer, about whom you will read in the coming topics or coming chapters. So what we know about Chandragupta II is that he supported many learned people like Kalidasa, who was the great poet of his times, and Aryabhatta, a great astronomer of that times. तो ये जो चंद्रगुप्ता II है, इन्होंने ऐसे लोगों की
पैट्रोनेज की है और इनको सपोर्ट किया है। ये भी हमें क्वाइन्स और राइटिंग से पता चलता है। Then there comes the story of Harshvardhana and his life story. We learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, okay, and find out about some kings from their life stories or biographies. कुछ किंग्स के बारे में हमें क्वाइन्स और राइटिंग से पता चलता है, कुछ किंग्स के बारे में हमें उनकी बायोग्राफीज और स्टोरीज से भी पता चलता है। Harshvardhana, who ruled nearly 1400 years ago, was one such ruler. ऐसा ही एक बादशाह था हर्षवर्धना, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि उन्होंने आज से 1400 साल पहले हुकूमत की थी, रूल किया था। The king's poet Bannabhatta wrote his biography in Sanskrit. ये जो हर्षवर्धना थे, इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, इनकी सामान्य हयात लिखी गई है, वो संस्कृत में लिखी गई है। और ये उनका एक पोइट था जिनका नाम था भन्नभट्टा, तो भन्नभट्टा ने इसकी ये बायोग्राफी लिखी है। What does it tell us? It tells us that Harsha became king of Thanesar after both his father and elder brother died. So his biography tells us that Harshvardhana became king of Thanesar after his father and his elder brother were who died or were killed. Now it is written here that they died. When his father died, after that his elder brother died, then Harshvardhana became the king of Thanesar. Harsha fought many wars. His biography tells us that Harsha fought many wars and conquered both Magda and Bengal in the east. These areas were conquered by Harsha, but was not successful in many other areas. Other areas he could not capture. He tried to cross the Narmada river to march into the south, but was stopped by a ruler belonging to the Chalukyas. So he was challenged by Chalukyas from that side, and they did not allow him to cross the river Narmada. So this was about Harshvardhana and his life story, which has been written, or which was written by his poet Bannabhatta. So with this I conclude it here. Thank you very much. Goodbye and take care.